मानव जीवन एक अमूल्य निधि है। ये अत्यधिक सौभाग्य की बात है कि सृष्टि के प्रत्येक जीव को उपलब्ध न हो सकने वाले इस अवसर को प्राप्त करके हम मानव कहलाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को जो शक्ति सामर्थ्य दी है वह अन्य प्राणी की तुलना में हजारों गुना अधिक है। अतः ये हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को, अपनी शक्तियों को, समय को व्यर्थ न करके उनका सही उपयोग और पूरा उपयोग करे। वस्तुतः जीवन जीना एक कला है। इसे ठीक से जीना आ गया, उसे सब कुछ आ गया। वही सच्चा कलाकार है, वही सच्चा शिल्पी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह मनुष्य जीवन का वरदान दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला, वरन इसलिए प्राप्त हुआ है कि इसका अधिकाधिक करके सृष्टि के अन्य प्राणियों को लाभ पहुंचाया जा सके, ईश्वर के कार्यों में सहयोग दिया जा सके, सत्प्रवृत्तियों एवं सद्भावनाओं के अभिवर्धन में योगदान दिया जा सके। जो इस ईश्वरीय प्रयोजन को समझता है और इसके अनुसार कार्य करता है, वही ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करता है। हम जी रहे हैं, मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन का भार ढोना एक अलग बात है और जीवन का सदुपयोग करना एक अलग बात है। परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका कमाना और बच्चे पैदा करना तो निम्न श्रेणी के मनुष्यों का कार्य है। ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी व्यतीत करते हैं। पेट और वंश वृद्धि के लिए जीने वाले मनुष्यों को जैविक इच्छाएं तृप्त करने वाला पशु भाव वाला मनुष्य ही कहा जा सकता है। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना पीड़ित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऐसा आशावादी व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है और अंततः लक्ष्य पा ही लेता है। जीवन का अभिप्राय है प्रगति, अर्थात प्रतिक्षण अपने आप, अपने भाव संस्थान को, गुण कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। परंतु जिसने इस उत्कृष्टता को अपनाकर अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया, कसाय कल्मशों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जिसे जीना आ गया है, उसका जीवन स्वतः ही पुष्प जैसा मुस्कुराता हुआ, तंजन जैसा शीतल, सुगंधित, दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाता है। वह पुष्प के समान हंसता खिलता, सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त जीवन व्यतीत करता है। चंदन के समान समीपवर्ती वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है और घिसे जाने पर भी रोष विद्वेष की भावना उसके मन में नहीं आती। दीपक के समान वह तिल तिल कर अंधकार से लड़ता है और अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र कहलाने योग्य है। वह मानव न रहकर महामानव बन जाता है। इति ओम शम।